हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 की पाठ 5 बहादुर बिट्टू की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तू फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक बड़ा घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। इस कहानी में एक किसान रहता है जो खेत पर जाता है। एक दिन उसके खेत पर एक शेर आ जाता है अचानक से, और वह शेर उसे बहुत ही डराता है। बेचारा किसान घर आता है घबराकर और ये सारी बातें अपनी पत्नी बिट्टू को बताता है। लेकिन किसान की पत्नी बहुत ही बहादुर रहती है और बहुत ही हिम्मत वाली। वह बोलती है कि अरे उस शेर को हम अपना गाय या बैल क्यों दिखाने के लिए। और वह बहुत ही होशियार भी रहती है। उसे अचानक एक तरकीब सूझता है। उसने किसान को कहा, तू फौरन खेत में जा और शेर को कह, मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। फिर आगे क्या हुआ बच्चों, सुनिए। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती समझते हैं? वो खेत में जब हम फसल को काटते हैं ना, जिस चीज से, उसे दराती बोलते हैं। तो उसने हाथ में दराती लिया और घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? बिट्टू बिल्कुल डरी नहीं बच्चों, और बड़े हिम्मत से उस शेर के सामने चिल्लाते हुए पूछी। और इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तू तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। इस तरह बिट्टू बिल्कुल धौंस जमा करके शेर को उस समय तो डराकर भगा देती है। फिर आगे क्या होता है, उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। वह शेर से बात करते हुए उससे पूछा और जोर जोर से हंसने लगा। फिर आगे क्या होता है, उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। भेड़िए ने शेर को समझाया कि अरे महाराज, वो तो गांव की रहने वाली बिट्टू थी जो उस किसान की पत्नी थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। वो बस आपको डरा के भगाना चाह रही थी। यह उसने शेर को समझाया। फिर आगे क्या हुआ बच्चों, सुनो। वह भेड़िया बोलता है, आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन
उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के तो होश हवास उड़ गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 सेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही सेर लाया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िए बहुत चीखता चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। देखा बच्चों, बिट्टू ने कितनी बहादुरी दिखाई। उसने हिम्मत से एक शेर को भगा दिया। इसी तरह हम किसी भी काम को अपनी हिम्मत से करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। हम हर काम को संभव कर सकते हैं। इस तरह से बिट्टू ने अपने खेत को भी बचा लिया और गाय को भी बचा लिया और बैल को भी बचा लिया। और बिट्टू अपने परिवार, पति और बच्चों के साथ खुशी के साथ रहने लगी और वो शेर फिर कभी नहीं आया। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? बहादुर बिट्टू का प्रश्न उत्तर मैं आपको बहादुर बिट्टू पार्ट 2 में बताऊंगी। तो अभी के लिए बाय।